और जिस सरकार ने ये कहा 40 लाख करोड़ का MOU हुआ है, आप बताइए ज़मीन पे क्या पहुंचा है। 40 लाख करोड़ के MOU हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु की सरकार को बधाई देते हैं और कहते हैं कि ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस जो है उसकी वजह से मेक इन इंडिया अगर कहीं सक्सेसफुल हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। आप दोनों स्पीचेस सुन लीजिए, बजट स्पीच और गवर्नर की स्पीच में, दोनों में कहा है कि सुपर कंडक्टर में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री एक बिजली का कारखाना नहीं लगाए वो सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर सेमी कंडक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहा है तो गुजरात में आ रहा है। यूपी सरकार बना रहा है बीजेपी की, यूपी के सांसद जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बन रही है, और बनारस के लोग तो ये सौभाग्य भी समझें कि उनके प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर गुजरात क्यों जा रहा है, उस प्रदेश में जाना चाहिए जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं। जो लोग सोचते थे कि हट नहीं सकते सत्ता से, अभी घोसी का परिणाम आया था, 50,000 वोट से जनता ने लगभग हरा दिया। बीजेपी के सामने संकट यह है कि बुनियादी सवालों पर नहीं लड़ सकती वो। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आय दोगुनी, हमें कोई बता दें, यहाँ सब किसान बैठे हैं, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? यहाँ बुनकर हैं, क्या बुनकरों को बिजली की समस्या से समाधान दे दिया सरकार ने? क्या उनके लिए बाजार बना दिया कोई नया? और फिर ये सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। अगर नौकरी की बात करेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, संविधान के तहत उन्हें हक और सम्मान देना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आप रोजगार देना चाहते हैं। और क्या रोजगार? वो सम्मान का रोजगार नहीं है डिलीवरी बॉय बन जाना। अच्छी खासी डिग्री हासिल करने वाले लोग डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, बताओ। सवाल इस बात का है कि जिस गठबंधन में आप हैं उसके सहयोगी तो एक एक कर निकलते जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को हमने देखा, फिर आपके बाद RND को देख रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे। बीजेपी कितनी बड़ी भी सेना बना ले, हारेगी वही। जो बात मैं कहना चाहता था वो अपनी जबान से आप कह रहे हो। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे थे वही जवाब आप दे रहे हो। बना लो कितनी बड़ी सेना बनाओगे, लेकिन जनता इनका इंतजार कर रही है। और एक बार दो बार सरकार बना ली और जनता कितना देखेगी? अगर तीसरी बार के लिए तार ठोक रहे हैं, अगर 400 पार की बात कर रहे हैं तो 400 हार भी हो सकती है। और फिर क्या कहा कि 370 हमारी, 30 विपक्षी पार्टी, तो ये जितने भी गठबंधन के लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब 30 सीटों में सीमित कर दी जाएंगे। 38 दल 30 सीटों में, सोचिए किसको कितनी मिलेंगी। सर, आपने बड़ा सेनापति को कौन हराएगा? सेनापति को कौन हराएगा? सेनापति को हराएगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की टीम। बगल में जो है वे सेनापति हैं क्या आपके? क्यों नहीं हो सकते सेनापति? इसीलिए तो हमारे बगल में है। और देखिए, जो गठबंधन है, आप सब समझदार हैं, आपको कुछ नहीं बताना मुझे। समाजवादी पार्टी का ये मानना है